तो मैं पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ एनिमल किंगडम का। अभी हम लोग एनेलिडा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन चलते हैं एनेलिडा में। ये है एनेलिडा। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवन तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, द्विपार्श्वसमिति होती है, ये त्रिकोरकी होते हैं, क्रमिक पुनरावृत्ति, विखंडित खंडित गुही प्रणाली होती है, मतलब वही है, सेगमेंट्स में बटे होते हैं, विखंडी खंडी व्यवस्था पाई जाती है। एनुलस अर्थात सूक्ष्म नली, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो कि चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिड नेरिस में पार्श्वपाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं। जलीय एनेलिड पार्श्वपाद उपांग पैरापोडिया पाया जाता है जो चलन में सहायता करता है। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है और नेफ्रेडिया परासरण नियमन तथा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इनमें नेफ्रेडिया पाया जाता है हमारे एनेलिडा में उत्सर्जन के लिए। तंत्रिका तंत्र एक जोड़ी गुच्छिकाएं एक वचन गैंग्लियन होती हैं जो पार्श्व तंत्रिका दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिनमें नर तथा मादा होते हैं। नर तथा मादा अलग होते हैं। ये एक लिंगाश्रयी होते हैं हमारे नेरिस जो हैं। लेकिन केचुआ तथा लीच अर्थवर्म तथा लीच जो जोंक होते हैं ये नर और मादा पृथक नहीं होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरणार्थ नेरिस फेरेटिमा केचुआ है। हिरुडिनेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त चूसक जोंक। और इसके एग्जाम्पल और भी हैं, पॉन्टोपडेला, हिरुडो। और ये हमारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहला अ नंबर ये नेरिस का डायग्राम है और ये ब नंबर हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया को रक्त चूसक जोंक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम एनेलिडा कंप्लीट कर लिए। अब चल रहे हैं आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है पहला आर्थ्रोपोडा, फिर दूसरा मोलस्का है, तो जिसमें आर्थ्रोपोडा भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 पृथ्वी पर लगभग पृथ्वी का जो 2/3 है, मतलब जैसे कि अगर 10 जीव हैं तो 10 में से 7 हमारे आर्थ्रोपोडा हैं, आर्थ्रोपोडा के ही। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है, द्विपार्श्वसमिति, त्रिकोरकी तथा प्रगृही प्राणी हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन युक्त बहिकंकाल होता है जो कि काइटिन से बना होता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर, हेड, थोरेक्स तथा एब्डोमेन में डिवाइड होता है 3 भाग। और आर्थोस का मतलब होता है संधि और पोडा का मतलब उपांग। तो संधि युक्त उपांग, जो संधि युक्त पाद होते हैं, इनका एक विशेष लक्षण है श्वसन अंग क्लोन पुस्त क्लोन और पुस्त फुफ्फुस तथा श्वसनिकाओं द्वारा होता है। इनमें आर्थ्रोपोडा में 10 श्वसनिकाएँ पाई जाती हैं हमारे उसमें जो कॉकरोच होता है। और परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएँ, नेत्र तथा सामान्य स्ट्रेटोसिस्ट उपस्थित होता है। और उत्सर्जन मेलपीजियन नलिका द्वारा होता है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। और नर तथा मादा पृथक होते हैं। अंड प्रजक होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं ये। और परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं जो एपिस है मधुमक्खी हमारी, बॉम्बिक्स रेशम कीट और लेशिफर लाख कीट, रोगवाहक एनाफ्लीज क्यूलेक्स तथा एडीज। और ये यूथपीडक टिड्डा लोकस्टा। और जीवित जीवाश्म को लिमुलस को कहते हैं, याद रखिएगा। इसे राजकर्कट किंग क्रैब कहा जाता है। अब इसको तो वैसे 7 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है आर्थ्रोपोडा को। कैलकेरिया, हेक्सेर, ऐसे ही बहुत सारे हैं, पर उतना आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लीजिए आर्थ्रोपोडा है। और अब हम चलते हैं अपने संघ मोलस्का में। मोलस्का के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। संघ मोलस्का को कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। देखिए मैं बताया था ना, ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय
तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन वाले होते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणीय प्रगुही होते हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम कवच से ढका होता है। और शरीर अखंडित, जिनमें सिर, पेशीपाद और इनमें एक अंतरंग कुकुंद मेंटल कैविटी जो होती है हम्प पाया जाता है, जो कि इनकी विशेष लक्षण याद रखिएगा। सिर, पेशीपाद और एक अंतरंग कुकुंद जो कि ऐसे यू शेप में होता है। तो नाम संरचना पाई जाती है। त्वचा नरम तथा ऐसे होता है हम्प। इस प्रकार से एक सिर होगा, एक हम्प होगा और इस प्रकार से बीच में जो ये है ये मेंटल कैविटी होगी। इस प्रकार से हमारा ये होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी कुकुंद के ऊपर प्रवाल होता है, मेंटल कैविटी। कुकुंद तथा प्रवाल के बीच में प्रवाल गुहा, इसे ही मेंटल गुहा बोलते हैं, पाई जाती है। जो हमारा कुकुंद होता है तथा प्रवाल के बीच इनमें मेंटल कैविटी पाई जाती है, याद रखिएगा। जिसमें पंख के सामने क्लोन पाए जाते हैं। इनमें श्वसन उत्सर्जन दोनों में सहायता करता है, जो कि और सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान रेडुला पाया जाता है। घिसने वाला अंग रेडुला होता है, जो सामान्यतः भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। सामान्यतया नर मादा पृथक होते हैं। अंडप्रजक ये भी होते हैं और परिवर्धन सामान्यतः लार्वा द्वारा होता है। जैसा एग्जाम्पल हो गया पाइला, हो गया सेब घोंगा, पिंगटाडा हो गया, मुक्त सुक्ति, सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड्स, ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लेसिया और समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, रदकवचर और कीटोप्लूरा काइटन। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसकी फीचर्स याद रखिएगा। एक तो हम्प होता है जो मेंटल कैविटी होती है, कुकूंद पाया जाता है और ये सारी चीज़ें। इनमें रेडुला पाया जाता है, भोजन को पकड़ने के लिए खींचने वाला अंग और एग्जाम्पल्स। और ये जो सम्मिति वाले हैं ना, वर्गीकरण सामान्य, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपना इकाइनोडर्मेटा। अब अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।